नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 415 लॉ की वैकेंसी है, तो इसको मिस मत करना। और डेट है परसों की लास्ट डेट, इसलिए मैं आज ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैंने देखा है नोटिफिकेशन, तो मैं सोचा शेयर करना जरूरी है। 2 दिन भी अगर आपको मिलते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्या प्रोसेस है, डिटेल में बात करते हैं। 415 वैकेंसी लॉ की, केवल लॉ की है, तो इसको मिस मत करना। दिल्ली में निकली है, तो डिटेल में बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में और इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा। तो एंड में देखना, वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। क्या क्वालिफिकेशन है, और डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू। आपका कोई पेपर नहीं है, आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। कहाँ निकली है, सबसे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में निकली है। 16/1/2024 का नोटिफिकेशन है। और देखो 16/1/2024 का नोटिफिकेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, या रीओपन हुआ है ये वैकेंसी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अगर हो तो आप लोग बता देना मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारी वैकेंसी बताता हूँ तो थोड़ा मिस हो जाता है, कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो देखो पर ये अभी ओपन है तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। इसके बारे में अगर आपने भरा नहीं है, फॉर्म फिल कर देना। लास्ट डेट 5 तारीख की है, आज 3 तारीख है, फिर भी आपको कल का दिन बचेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो 20-25 मिनट में फॉर्म फिल हो जाता है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। देखो ये रेगुलर पैनल की वैकेंसी है, और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिखी है। ये कोर्ट ASJ ADJ कंज्यूमर फोरम, फैमिली कोर्ट, सिविल जज और सीनियर सिटीजन रेवेन्यू मुस्लिम लॉ पैनल। देखो नॉर्थ में लिख लिया 107, वेस्ट में लिख लिया 57, नॉर्थ ईस्ट में लिख लिया 45, नॉर्थ वेस्ट में लिख लिया 140 और न्यू दिल्ली में लिख लिया 66। तो काफी वैकेंसी है सारी, सबको टोटल करोगे ना 415 वैकेंसी हो रही है। 415 टोटल 415 वैकेंसी है। पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है। इसके बेनिफिट में आपको एंड में बताऊंगा। पैसे मिलते हैं, काम करने के आपको पैसे मिलता है। और पैनल लेने के हम ट्राई कर रहे हैं जयपुर में, हमें किसी बैंक का पैनल मिल जाए। तो ये तो ऐसी वैकेंसी अभी जयपुर में नहीं निकली। आप बोलोगे सर आप दिल्ली जा सकते हो। हाँ दिल्ली जा सकता हूँ, बट मुझे रहना नहीं है दिल्ली। मैं अपने होम स्टेट और अपने जहाँ सिटी है वहीं पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए। नहीं तो मैं भी भर सकता हूँ फॉर्म। अगर ये जयपुर में निकली होती मैं भी इसको भरता बिल्कुल, और ट्राई करता, इंटरव्यू देके आता, मेरे को एक्सपीरियंस मिलता, कुछ सीखने को ही मिलता। देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.dslsa.org। ठीक है, ये ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, हार्ड कॉपी आप सबमिट नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है आपको। और एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, सी पॉइंट पढ़ लेना। एक कैंडिडेट शैल फिल ओनली वन एप्लीकेशन क्लियरली स्पेसिफिक, मतलब आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्लियरली। और अगर किसी आपने 2 से ज्यादा भर दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ढंग से फिल कर देना, उसी पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे तो उसी पे आपको मैसेज आएगा। देखो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फॉर्म 22/1/2024, 22/1/2024 से 5/2/2024। तो मैं इसलिए बोल रहा था, ये फैब चालू हो चुका है, जनवरी गई, तो 5/2/2024 लास्ट डेट है। 5 PM तो आपका 5 तारीख का भी पूरा दिन मिलेगा आपको, तो आपके पास 2 दिन है, फॉर्म फिल कर देना। अगर आपको 48 आवर में कंफर्मेशन नहीं आता ईमेल के थ्रू, इसमें लिखा हुआ है इन केस एप्लीकेंट डज नॉट गेट कंफर्मेशन ईमेल रिगार्डिंग सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 48 आवर, तो आप इनको मेल कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, न्यू दिल्ली, ये मेल आईडी दे रखी है। ये हेल्प एक तरीके से आपको हेल्प कर देंगे, तो आप इनको मेल कर सकते हो। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है। जो जितनी भी डीजे कोर्ट लेवल की है वैकेंसी, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आपने मेंबरशिप ले रखी है सेशन कोर्ट में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करते हो सेशन कोर्ट में, फॉर्म फिल कर सकते हो। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। जितने भी ये NDPS कोर्ट, ये ADJ कोर्ट, फैमिली कोर्ट भी ADJ कोर्ट होती है। तो लेबर कोर्ट में भी ट्रिब्यूनल जितने भी होते हैं डीजे कैडर के बैठते हैं। जितने भी डीजे कैडर की पोस्ट है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और जहाँ JM कोर्ट है, मतलब CJM कोर्ट भी आ गई, उसमें ACJM कोर्ट भी आ गई, MM कोर्ट भी आ गई, सिविल जज कोर्ट भी आ गई, और कंज्यूमर फोरम भी आ गया, रेवेन्यू भी आ गई। उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो 3 साल वाले में बहुत लोग फिट होंगे, 5 साल वाले में भी बहुत लोग फिट होंगे, तो फॉर्म फिल कर देना आप लोग। और देखो इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया। शॉर्टलिस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, बोर्ड इंटरव्यू लेगा, सेलेक्ट हो जाओगे तो आप पैनल एडवोकेट बन जाओगे।
2 साल के लिए रहेगा, एक्सटेंड भी हो सकता है आपका फर्दर पीरियड 2 साल के लिए। तो 2 साल का पैनल एडवोकेट है। और जो प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहता है ना और बोलते हैं सर हमें केस नहीं मिलते, हम पैसे कैसे कमाएं, उनके लिए बेस्ट, देखो बेस्ट जॉब है ये। मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक वकील क्या करना चाहता है प्रैक्टिस, आपको केस ही तो नहीं मिलते, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को केस नहीं मिलते क्योंकि क्लाइंट इतने इजीली मिलते नहीं है। तो आपको इनके ये आपको केस देंगे, आप इनके मतलब इनकी तरफ से लड़ोगे केस और आपको फीस भी देंगे, सारे काम होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि 2 साल के लिए है, बट पैनल एक बार मिल गया तो आप किसी और का पैनल भी ले सकते हो, बैंक का भी पैनल ले सकते हो। बहुत वाइड स्कोप है इसका। अभी आपको पता नहीं है, जिनको पता है वो फॉर्म फिल कर देंगे, और जिनको नहीं पता मेरे कहने में फॉर्म फिल कर देना, इंटरव्यू दिया ना, हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बाकी आगे ट्राई करेंगे, कोई और वैकेंसी आएगी तो वो बताएंगे आपको। और इसका रिमूवल भी बता रखा है, कुछ गलती वलती करोगे तो रिमूव कर सकते हैं। एडवोकेट एक्ट में कुछ गलती मतलब आपने उसके वायलेशन किया तो तब भी रिमूव कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाओगे तो भी रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये वीडियो मैं अभी डाल दूंगा। देखो मैं क्यों कह रहा था आपको कि मैं भी पैनल एडवोकेट मतलब पैनल एडवोकेट बनना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब जो नहीं करना चाहता है, जिनकी नहीं लगी, जो अभी एडवोकेट है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है किसी का लॉ का, वो पैनल की ट्राई करें। अगर कहीं का पैनल मिल जाता है तो आप उसमें काम करना चालू करो। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का पैनल मिल जाए या ये पैनल मिल जाए, बिजली विभाग में पैनल निकलता है, वाटर पानी का विभाग होता है उसमें पैनल निकलता है, हर जगह पैनल एडवोकेट होता है। जैसे जेएलओ किससे डील करता है, पैनल एडवोकेट से तो डील करता है। आरपीएससी अपने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां जेएलओ अपॉइंट करती है, वो पैनल एडवोकेट से तो डील करता है और डायरेक्ट अपॉइंट होता है। तो उनको केस मिलते हैं, वो आपकी तरफ से लड़ते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट को, और उनकी फीस फिक्स होती है। तो हम मान के चलो 10 केस एक आप फॉर एग्जाम्पल बैंक के पैनल एडवोकेट बन गए हो, और आपको जैसे चेक बाउंस होता है, बैंक के बहुत से केस होते हैं, दिन के 10 हियरिंग भी हो रही है, तो मान के चलो आपको 10 से 9 10,000 रुपए तो अपेयरिंग के मिलते हैं, 5 से 10,000 रुपए। 10 हियरिंग भी कर रहे हो तो आप फीस लगा लो कितनी होती है। इसमें फीस थी नहीं तो मैं आपको बता देता, अधिकतर जो वैकेंसी आती है उसमें फीस होती है, इसमें फीस थी नहीं तो मैं बता देता, आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मिस मत करना इस वैकेंसी को, 2-3 है आपके पास, फॉर्म फिल कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी है, जो इसको 5 तारीख के बाद देखेगा इस वैकेंसी को उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की कहीं पे वैकेंसी हो, चाहे एपी हो, पीपी हो, सिविल जज हो, लीगल की जो भी वैकेंसी है मैं बताता हूँ, चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, कहीं पे भी मैं बताता हूँ, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे फ्रेशर वाली हो। कल भी एक वैकेंसी बताने वाला हूँ, उसमें भी काफी अच्छा नंबर है, और वो तो परमानेंट जॉब है। कल डाल दूंगा वीडियो, वो वीडियो बन चुका है, कल डाल दूंगा। ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 दिन ही बचे, उसमें अभी टाइम है, तो कल का वीडियो भी देखना आप लोग। अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, अच्छा डिपार्टमेंट है, और वैकेंसी का नंबर भी काफी अच्छा है। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, मुझे मैसेज कर देना। फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम पे मुझे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना।